नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। पिछले 2 दिनों से आप हमारे बरेली लाइव के इस फेसबुक पेज पर एक वीडियो देख रहे होंगे, जो वीडियो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी अभी देखा हमने कि तकरीबन 13 लाख लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है। और ख़ास बात यह है कि वो वीडियो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा। और उस वीडियो को देखने के बाद हमारे पास पूरे देश भर से कई जगहों से हमारे पास कई कॉल्स भी आ चुकी हैं, जो हमको ये बता रहे हैं कि उनके साथ भी कुछ इस तरह की घटना हो रही है या उनके आसपास भी इस तरह की घटना घटित हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो वीडियो पॉपुलर हुआ वो किस वजह से हुआ? क्या वो बरेली का वीडियो था इसलिए पॉपुलर हुआ? क्या वो एक महिला के साथ अन्याय हुआ इस वजह से पॉपुलर हुआ? या फिर घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं हमारे समाज के प्रत्येक परिवार के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, इस वजह से वीडियो पॉपुलर हुआ? जिस भी वजह से हुआ होगा, हम उन सवालों का जवाब जानेंगे आज एक एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ हैं बरेली शहर के जाने माने व्यक्ति, इनर स्माइल केयर के डायरेक्टर और लाइफ आर्ट एक्सपर्ट विशेष कुमार जी, जिन्होंने हज़ारों लोगों को सेशन दिया है। ये हर व्यक्ति की अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का काम करते हैं। इनके द्वारा सेशंस कई स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और कई पर्सनल लेवल पे भी लोग लिया करते हैं और अपने जीवन को सुचारू बनाते हैं, अपने जीवन को पॉजिटिव बनाते हैं। हमारे साथ हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर इस समाज में, इस समय में क्यों इतना बढ़ रहा है, जबकि इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ गई हैं। हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, हमारा समाज बहुत आगे जा रहा है, सभी लोग शिक्षित वर्ग हैं, तब भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? विशेष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली लाइव में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे पर बात करी है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक सार्वभौमिक दंश की तरह समाज को कहीं ना कहीं खोखला बना रहा है। और मैं अगर बात करूं डोमेस्टिक वायलेंस की, डीवी की, घरेलू हिंसा की, आज मैं समझता हूं ज़्यादातर परिवारों में ये डोमेस्टिक वायलेंस की दिक्कतें हो रही हैं। और आप ये समझिए कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का अगर प्रारूप देखा जाए, वो कहीं ना कहीं तलाक तक पहुंच जाता है, तलाक तक बात पहुंच जाती है। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके पीछे के क्या इश्यूज़ हैं, क्या लॉजिक्स हैं, क्या है। अगर हम कहें कि सिर्फ एक ही कारण है उसके पीछे डोमेस्टिक वायलेंस का, तो ये गलत होगा कहना। एक कारण कभी नहीं होता है डोमेस्टिक वायलेंस के, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। और अगर जब हम कारणों पर ध्यान देंगे सचिन जी, तो हम उसके निवारण पर भी ध्यान दे पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। जब हम कारणों पर ही ध्यान नहीं देंगे तो हम उसके निवारण की बात ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि डोमेस्टिक वायलेंस में कौन कौन से ऐसे कारण आज की डेट में हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग तनाव से जूझ रहे हैं। बड़े बड़े परिवारों में आज की डेट में रेखाएं खिंच जा रही हैं। सब कुछ होने के बाद, संपन्नता होने के बाद भी परिवारों में आपस में प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है। क्या कारण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज आप बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा दंश बनता जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति मानसिक रूप से भी जूझता है, शारीरिक रूप से भी जूझता है, और बहुत सारी, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर आप अपने परिवार के साथ उपलब्ध नहीं है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेकार हैं। एक सचिन जी, एक आपको स्टोरी बताता हूँ। एक सर्वे हुआ एक अमेरिका में, उसमें करीब ऐसे लोगों को लिया गया जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए, पैसे में, नेम फेम में, और अंत में आके वो एकदम टूट गए, बिल्कुल बिखर गए, या उन्होंने अपने जीवन को किया। तो जब उन सभी लोगों की केस स्टडी करी गई कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा, क्या कारण रहा जिनकी वजह से इन लोगों ने ये कदम उठाया या इनके संग ये घटना घटी, इतना पैसा, नेम फेम, शोहरत। और उसके बाद तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा जो रिज़ल्ट निकल के आया अलग अलग स्टडी में, केस स्टडी में, वो ये था कि वो सारे वो लोग थे जिन्होंने अपने परिवार को वरीयता नहीं दी, या वो उसको मैनेज करने में कहीं ना कहीं विफल हो गए, या घरेलू हिंसा के शिकार हुए। तो बेसिकली अगर विशेष जी हम ये बात करें कि घरेलू हिंसा का, तो सबसे पहले एक एक प्रश्न जहन में ये आता है कि उसका प्रारूप क्या है, मतलब किस तरह की हिंसा घरेलू हिंसा कहलाती है? पहले इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, घरेलू हिंसा की बात करें तो घर में रहने वाले जितने लोग हैं, अगर हम बात करें हस्बैंड वाइफ की, अब ये देखना है कि हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, विचारों में कन्फ्लिक्शन है कि नहीं है, आपके अपने पेरेंट्स से कैसी बातचीत है, आप अपने पेरेंट्स को कितनी तवज्जो देते हैं, कितनी नहीं देते हैं, आप अपनी वाइफ को कितनी तवज्जो देते हैं, नहीं देते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी केस हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे तलाक के आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस। अब लगातार आप ये देखिए ना, इसकी संख्या लगातार पिछले 10 वर्षों में बढ़ती जा रही है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे इसकी, तो बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े, डोमेस्टिक वायलेंस केस बढ़ते जा रहे हैं।
और उस पर कोई लगाम नहीं हो पा रही है। कारण क्या है? अब इसको ऐसे समझते हैं, मैं कारण पे बात करता हूँ सबसे पहले। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, तलाक का केस चल रहा है या स्थिति तलाक तक पहुँच रही है, कहीं ना कहीं हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, तभी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अब उसके सबसे बड़ा जो कारण है, आपके बरेली लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, पत्नी शादी विवाह होने के बाद, भले ही कितने साल हो गए हों शादी के, जब तक वो अपने पीहर, जिसको पीहर मायका से बोलते हैं, जी। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रखेगी उसे उसमें, तो वो कभी भी उस दूसरे परिवार को अपना समझ ही नहीं पाएगी। सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, जिसमें जो मेन कारण निकल के आता है ये आता है, और इसमें जो सबसे बड़ा जो दोष निकल के आता है वो निकल के आता है लड़की की माँ का। अच्छा, उधर से मतलब उधर से कुछ फोकस करा जा रहा है, उधर से रिमोट उनके पास है मतलब। हाँ, अब शादी हो गई, ठीक, शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद क्या है कि ठीक है, फ़ोन पे बात हो रही है, अब दिन भर फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं, लड़की की माँ बराबर फ़ोन कर रही है, क्या हो रहा है, अब क्या चल रहा है, क्या खा लिया, क्या नहीं पी लिया, ठीक है आप केयर करिए। देखिए ना, कहते हैं कन्यादान, कन्यादान कर दिया, यानी कि अपने जीवन के उस टुकड़े को, उस कलेजी टुकड़ों को आपने 25-26 बार जो भी पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसका कन्यादान कर दिया। अब कहते हैं ना, हिंदू धर्म में कोई चीज़ आपने दान कर दी, उसके बाद आप उसके पीछे पड़ें, तो वो बिल्कुल गलत है। दूसरे शब्दों आपने से दान, हाँ, आपने दान कर दी ना कोई चीज़, तो आप उसकी, हाँ ठीक है, उससे कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप खड़े होइए। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके, क्या हो रहा है, अच्छा अब घर में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, तो लड़कियों की माँ का जो बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, उसमें यही चीज़ निकल के आती है सामने। तो पीहर ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे तब भी दिक्कत है। छोटी छोटी बातों में सुबह से लेकर शाम तक की सारी रिपोर्ट्स देना, ये सब देना, तो ये कहीं ना कहीं घरों को तोड़ने का काम कर रही हैं, इसको मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मायके का ज़्यादा हस्तक्षेप जो है वो कहीं ना कहीं परिवार टूटने का कारण है। बिल्कुल, क्योंकि एक एक इसमें बहुत छोटा सा सवाल मेरे जहन में और अभी आया, बल्कि दो सवाल है मेरे पास। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस पति द्वारा पत्नी पे ही किया जाता है या पत्नी द्वारा भी पति पर किया जा सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कहीं ना कहीं आपने हिंदू धर्म की बात की, तो अगर हम इसे धर्मों में विभाजित कर दें या धर्मों में या समुदाय की बात करें, तो केवल क्या हिंदू धर्म में ही ऐसा हो रहा है? मुस्लिम समुदाय हो गए, ईसाई हो गए, कृष्ण और जो समुदाय हो गए हमारे जो धर्म विशेष, क्या उनके उनके परिवारों में भी ऐसा होता? तो ये दो सवाल हैं मेरे। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष में हो रहा है, हर जगह है, चाहे किसी धर्म की बात हो। मैंने कहा ना, सबसे पहले जब बात शुरू करी हम लोगों ने, अगर आपके विचार ही नहीं मिल रहे हैं, यानी कि आपकी ऊर्जा ही नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोग एनर्जी साइंस पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी किसी से एनर्जी नहीं मिल रही है, ऊर्जा नहीं मिल रही है, विचार नहीं मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कन्फ्लिक्ट आएगा। आप कुछ कहेंगे, सामने वाला कुछ एक्सेप्ट करेगा, आप उसकी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करेंगी। तो ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, किसी में सभी 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 के साथ है ये कहीं ना कहीं। अच्छा, जो मेरा पहला सवाल है कि क्या केवल पति द्वारा ही होता है या पत्नियां भी करती हैं? दोनों तरफ से होता है, लेकिन जो केस ज़्यादातर होते हैं वो महिलाओं की तरफ से होते हैं। अच्छा, जी। एक बार और मैंने भी समाज में बहुत सारे परिवारों को देखा है, आपने भी देखा है, हम सब देखते हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर आपने एक डिवोर्स का नाम लिया। हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में तलाक का तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है बेसिकली। हम लोग मानते ही नहीं कि तलाक हमारे यहाँ होता है, क्योंकि 7 जन्मों का रिश्ता होता है। लेकिन बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो। एक खास बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शारीरिक रूप से हो चाहे मौखिक रूप से हो। कुछ लोग मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिनके परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा मौखिक रूप से होती है। बार बार क्रिटिसाइज करना, बार बार बेइज्जती करना, बार बार उनके कामों में को निगलेक्ट करना या बार बार उनके कामों में गलतियां निकालना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक हिस्सा है। ये खास बात ये है। लेकिन उनके घरों में पत्नी द्वारा, चाहे आप समाज की वजह से समझ लीजिए या फिर जो हमें हमारे रूट्स हैं, जो हमारे रूढ़िवादिता है उस वजह से समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि हमें जो संस्कार मिले हैं उस वजह से पत्नियां कभी भी तलाक तक नहीं पहुंचती, या मतलब लेडी तलाक तक नहीं पहुंचती। ऐसे घर भी हैं। तो ऐसे घरों में हम झांक के तो देख नहीं पाते, लेकिन ऐसे घटना हो रही है दोनों तरह की, मौखिक और शारीरिक डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लेकिन तलाक तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे घर की लेडीज़ किस प्रकार से जी पाएंगी, उनकी पॉजिटिविटी कैसे बरकरार रहेगी, वो किस हद तक नेगेटिव हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। मेन बात यह है कि अगर कोई महिला है, शादी हो गई, ससुराल चली गई, तो ये देखने वाली बात है कि वो किन संस्कारों से पली बढ़ी है, उसके संस्कार कैसे रहे, मतलब बेसिक नीड्स, बेसिक बेस क्या रहा उसका, उसका बेस क्या रहा, किन संस्कारों को पढ़ी लिखी है बहुत ज़्यादा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल आपने देखा हो, पढ़े लिखे ज़्यादा वो कर रहे हैं,
तो पढ़े लिखे होना अलग चीज़ है और संस्कारवान होना अलग चीज़ है, क्योंकि संस्कारों से ही आपके विचार उत्पन्न होंगे, विचारों से ही आपके अगला कर्म आप करेंगे, चाहे आप अच्छे कर रहे हो बुरे कर रहे हो। अगर कोई मैं कहता हूँ हमेशा सेशंस में कि सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा, संस्कार बदलिए। तो संस्कारों पे अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। और डोमेस्टिक वायलेंस के तो बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। उसमें आप नंबर एक पे ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि पीहर का इंटरफेयर सबसे ज़्यादा बड़ा, जो हम लोग के पास केसेस आते हैं दुनिया भर से हम लोग देखते हैं, तो उसमें यही चीज़ निकल के आती है, पीहर का इंटरफेरेंस, यानी कि लड़की की माँ का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करना। ठीक है, आप शादी हुई, लड़की को विदा कर दिया, ठीक है, कन्यादान कर दिया, अब उसको बार बार उससे, क्योंकि उसका जो अटैचमेंट मोह है, वो जो अपनी मायके रही है, उसने 25-30 साल वहाँ रही, तो वो कैसे अलग हो? जब तक वहाँ से नहीं हटेगी तब तक वो अपने ससुराल को समझ ही नहीं पाएगी उसका घर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डोमेस्टिक वायलेंस में जो सबसे बड़ा कारण इस समय चल रहा है उसके बाद, वो आता है आपका स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रेस भी देखिए बहुत तरह का स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस आपका मैरिड लाइफ में आपकी फाइनेंशियल भी हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, आपके इमोशनल ब्लॉकेज स्ट्रेस हो सकता है, टाइम लैकिंग स्ट्रेस हो सकता है, अलग अलग तरह के स्ट्रेस है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जूझ रहा है, पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो पुरुष प्रधान कहते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करा, तो कहीं ना कहीं वो नशे की गिरफ्त में जाता है। और जब वो अपने नशे की गिरफ्त में जाता है तो वो सोचता है इस नशे के सेवन करने से हो सकता है 2-4-5 घंटे उसको राहत मिले, लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और अधिकांश लोग उससे बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। परिवारों को टूटने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है, नशा। नशे से आज बहुत सारे घर बर्बाद हो चुके हैं, आप भी जानते हैं, और जितने भी आपके लोग जुड़ रहे हैं फेसबुक लाइव में हज़ारों लोग, ये सबसे बड़ा कारण है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, ये कारण भी होता है क्योंकि कई जगह हमने परिवारों में देखा है या फिल्मों में भी देखा है या बहुत सारे अपने आसपास भी देखा है कुछ इलाकों में कि पति पी के आया, व्यक्ति पी के आया, फिर उसने आकर अपना गुस्सा जो था या अपना फ्रस्ट्रेशन जो था अपनी पत्नी पर निकाला। दैट इज ए फॉर्म ऑफ घरेलू हिंसा और डोमेस्टिक वायलेंस। अब तीसरा पॉइंट, अब मैं बात करूंगा आपसे इग्नोरेंस की। आज की में ये भी सबसे बड़ा एक इशू है, इग्नोरेंस, यानी कि रिलेशनशिप में एक दूसरे को इग्नोर करना। बाहर के लोग अपने लग रहे हैं और अपने लोग पराया लग रहे हैं लोगों को। आज की डेट में इंटरनेट एरा चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है सचिन जी। हर व्यक्ति के हाथ में सेलफोन है, हर व्यक्ति के हाथ में सेलफोन है, और ये सेलफोन भी एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में डोमेस्टिक वायलेंस का। सेलफोन से बहुत फर्क तो पड़ता ही है। कैसे पड़ रहा है? आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अब आपकी सारी चेतना, आपका कंसंट्रेशन फ़ोन में लगा। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो बात अलग है कोई, लेकिन आप फ़ोन में अननेसेसरी आप चीज़ों को देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सामने वाला कहीं ना कहीं उसको इग्नोर फील करेगा, चाहे वो पति करे या वो पत्नी करे। और ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। वही चीज़ें फिर आपके बच्चों में आने लगती हैं, बच्चे भी फ़ोन के एडिक्ट होने लगते हैं, और ये हर जगह है, कोई एक जगह की बात नहीं करो, हर जगह है। तो अब हो क्या रहा है लोगों के यहाँ कि एक इधर बैठा है फ़ोन लिए, एक उधर बैठा है फ़ोन लिए, बच्चे अलग बैठे हैं फ़ोन लिए, तो कम्युनिकेशन गैप तो फैमिली में अंदर बढ़ने लग गया। एक ही घर में कई सारे टुकड़े हो गए, एक तरह से कई सारे टुकड़े हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, सोच का फर्क पड़ता सोच का फ़र्क है। अब जैसे मान लीजिए एंगर मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, गुस्सा हर आदमी को थोड़ा बहुत आता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा होता है गुस्सा। अगर महिलाओं की बात करें, पुरुष की बात करें, किसी लोगों को अपने गुस्से पर बड़ा कंट्रोल हो जाता है। कुछ लोग लेट गो करना जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं लेट गो करना। कुछ लोग पकड़ के बैठ जाते हैं अंदर गुस्से को, बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, उनके दिमाग में फिर चलती रहती हैं 24 घंटे कि आज सुबह उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, वो चल रहा है। जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक वो, तो ये भी एक स्ट्रेस है बहुत बड़ा। तो कहीं ना छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारे धीरे धीरे करके एक बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ और है एक और कि कंपैरिजन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डोमेस्टिक वायलेंस का। कंपैरिजन कैसे? पति ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया दूसरों लोगों से, या पत्नी ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि फल उनके यहाँ ऐसा है, उनके यहाँ वैसा है, ये हमारे संग, क्योंकि जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं उसमें तो आप सेटिस्फाइड हो नहीं रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि दूसरे को देख के अरे ये हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कंपैरिजन करना लोगों को बंद करना चाहिए। आपके पास जो है, जैसा है, आप उसमें खुश रहिए, जितनी भी आपकी, और आगे लगातार प्रयास करते रहिए।
दूसरों से कंपैरिजन करना आपके लिए इतना दुखदाई हो जाता है कि ये चीज़ें कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। कंपैरिजन कभी मत करिए, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स, हस्बैंड वाइफ में। ये ऐसा कई बार मैंने देखा, देखने में आया है समाज में भी, कि व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट रहता है। वो दूसरे को कुछ ज़्यादा बेहतर मानता है, दूसरे के कहते हैं ना, दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा दिख रहा है, या दूसरे का घर मकान दिख रहा है, दूसरे का ज़्यादा डेवलपमेंट दिख रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं रहता है। जो आपने बात कही बहुत अच्छी बात है। मैंने भी ऐसे कई परिवारों में देखा कि पत्नी अपने पति से कहती है, देखिए कि वो जो हैं, या हमारे वो जानने वाले, या पड़ोसी, या मेरे ये जानने वाले, वो ज़्यादा बेहतर हैं, वो आपसे ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं। या पति भी अपनी पत्नी को ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम ऐसा नहीं करती, फलाने की पत्नी इतना बढ़िया करती है, वो इतना सहयोगी है, या इतना काम भी कर लेती है, नौकरी भी कर लेती है। ये बहुत, लेकिन ये चीज़ तो सर देखिए ना विषय जी, ये मन से कैसे निकाली जा सकती है? क्योंकि अभी मैंने जैसे कहा कि असंतुष्ट रहता है व्यक्ति, कैसे कैसे ये बाहर कैसे निकलेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो अंदर भरा है वो बाहर आएगा। पहली चीज़, हम लोग एनर्जी साइंस पर काम करते हैं ना, तो हम लोग पहले ही बोल देते हैं, आप अपने मोबाइल में वही रख रहे हैं ना जो आपको देखना है, तो आप अपने मन में वो क्यों रख रहे हैं जो आपको नहीं देखना है या रखना नहीं है। हम कितना गार्बेज लेके घूम रहे हैं, कितना स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं, ये व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे रहा है। जिस दिन आप इस बात पर ध्यान देने लगेंगे कि आप अपने अंदर कैरी क्या कर रहे हैं, क्या गार्बेज लेके घूम रहे हैं, मानसिक कचरा इस टाइप का लेके घूम रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप मान लीजिए गिलास लेते हैं हाथ में, पानी भरा हुआ है, तो गिलास आधा भरा है आधा खाली है। अब ये आपका परसेप्शन डिसाइड करेगा कि क्या सोच रहे हैं। दोनों बातें सही हैं, गिलास आधा भरा भी है आधा खाली भी है, तो आपकी सोच तय कर देगी इस बात को। अच्छा, बहुत सारी जगह ऐसा भी मैंने देखा है कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कुछ समय तक पत्नी अपने मायके से टच में रहती हैं। कई मैंने परिवार ऐसे देखे, इस समाज में देखे, और मेरे जानने वाले लोगों में भी देखे, मेरे कई दोस्त लोग हैं, चाहे लड़कियां हों लड़के हों, मैंने उनके परिवारों में भी देखा। शादी को कई साल हो गए, 16, 17, 20 साल के आसपास हो गए, बच्चे भी हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं बच्चे। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं, जो मैं अभी पहले बता रहा था कि दूसरी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस जो कि मौखिक रूप से करा जाता है, भले ही हाथ ना उठाए, लेकिन वो बात ऐसी मारे कि वो हाथ उठाने से ज़्यादा घातक हो, ऐसा बहुत हो रहा है। और मैं तमाम लोगों से बातचीत करता हूँ, मुझे बड़ा दुख भी होता है इस समय कि एक समय के बाद जब आपको शादी को इतना वक्त हो गया, तब भी आप अपने पति पे घरेलू हिंसा का इस तरह से मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं, बोल बोल के, चीख चीख के, लड़ झगड़ के, या सेम पति कर रहे हैं उनके साथ। बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, ये क्यों नहीं लोग समझ पाते हैं कि भाई हमारी पीढ़ी, जो बच्चे आ गए हैं, इन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कैसे देख रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगा, उनके दिमाग में, जहन में यही भरा रहेगा, ये सब कैसे निकलेगा सर? ये देखिए, अभी ईगो क्लैश होने वाली बात है। जब तक अपनी आप ईगो को नहीं हटा के रखेंगे, लेट गो करना नहीं सीखेंगे, लाइफ में अपने ऊपर काम करना नहीं सीखेंगे, तो कैसे हो जाएगा। आप खुद समझदार हैं, इस चीज़ को समझिए। लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। लोग, यही तो सबसे खास बात है कि लोग इस बाहर तो अपने आप का को दिखाते हैं कि वो बहुत बढ़िया और बहुत प्लीजेंट व्यक्ति हैं, और लोगों से बड़ा अच्छा संपर्क रखते हैं, बड़ा अच्छा पीआर है उनका, लेकिन घर जाते ही वो एक पर्टिकुलर, एक टिपिकल शब्द होता है, टिपिकल हस्बैंड हो जाते हैं, ये टिपिकल वाइफ हो जाती हैं, कि उन्हें लगता है कि नहीं, मैं जो काम कर रही हूँ वो ज़्यादा बेहतर है, या मैं जो कर रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर है, और ये जो कर रही है या ये जो कर रहा है ये मुझसे नीचे है, ये मुझसे इतर है। या फिर कहीं ना कहीं सर, एक बात और मैंने देखी, कई घरों में मैंने ऐसे देखा कि पत्नियां भी काम कर रही हैं, भले ही वो छोटा मोटा काम कर रही हैं, शॉप चला रही हैं, या कोई और छोटा मोटा काम कर रही हैं, या सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, बुटीक चला रही हैं, वो उसमें डेवलप हो रही हैं। तो पति को ये बात रास नहीं आ रही, पति को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं जो कर रहा हूँ ये मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो रही है, या मेरे एक समकक्ष कैसे आ रही है, मेरे बराबरी में कैसे आ रही है, ये भी है। और कहीं ना कहीं यही पत्नियों के साथ भी मैंने ऐसे देखा कि पति जब डेवलप कर रहा है एक दूसरी फील्ड में, तो पत्नी को ये लगता है कि मैं इतना अर्न कर रही हूँ, या मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ये भी तो चीज़ है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी मनोस्थिति पे। भाई, एक बात समझने वाली बात है, अगर पति डेवलप कर रहा है तो कर तो आप ही के लिए रहा है ना। और अगर पत्नी भी कर रही है, मान लो काम कर रहे हैं आज की डेट में, तो भी आपके लिए हो रहा है। फ़ायदा तो आप दोनों का ही है ना। उसका फ़ायदा आपके बच्चों को मिलेगा, आप फाइनेंशियली इस्टेब्लिश्ड होंगे, फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। तो फाइनेंशियली ग्रो करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे, आप चीज़ों को और अच्छे से कर पाएंगे, जो आप चाहते हैं उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ले पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे उन चीज़ों को। वो चीज़ें आपको भौतिक रूप से खुशी प्रदान करेगी, लेकिन भौतिक रूप से खुशी प्रदान तो करेगी, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक खुशी, यानी कि इनर स्माइल, वो आपको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही। क्योंकि आप कोई मान लीजिए डिज़ायर्स हैं, वो कभी कभी ख़त्म होती ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा आ जाएगी, तीसरी आएगी, चौथी ये आती रहेंगी। इसका तो कोई समाधान है ही नहीं, वो तो चलती ही रहेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा स्तर है जहाँ पर आकर आप अपने आप को स्टेबल कर पाएँ। और ठहराव आना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप ठहराव नहीं लाएंगे कि स्टेज पे आके, तो कहीं ना कहीं आपको
बहुत दिक्कतों का सामना करेगा। और यही स्ट्रेस फिर जब हम इकट्ठा करते रहते हैं अंदर, तो फिर ये बढ़ने लगता है, ओवर स्ट्रेस बढ़ जाता है। कि यही ओवर स्ट्रेस फिर आजकल डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में आ गए हैं, एंजाइटी में आ गए हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मतलब घर का जो स्ट्रेस है वो आप अपने ऑफिस में निकाल रहे हैं जाके, या ऑफिस का स्ट्रेस है वो घर में निकाल रहे हैं। तो यू आर नॉट मेंटेनिंग योर प्रोफेशनल लाइफ विद योर पर्सनल लाइफ। मैशअप कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य नहीं है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में ना ऐड करें। जहाँ प्रोफेशनल होना है वहाँ प्रोफेशनल हो नहीं रहे हैं, वहाँ पर्सनल हो रहे हैं, तो भी दिक्कत है। और पर्सनल लाइफ में लोग प्रोफेशनल हो रहे हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो में मैंने ये बात बोली है कि आप पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो आप वहीं तक सीमित रखिए। अब हो क्या रहा है, उनको आप जो स्किल्स लेके आए हैं अपनी, जो आपने डेवलप करी है, भले ही आप कितने बड़े पढ़े लिखे क्यों ना हो, वो आप कर दे रहे हैं वहाँ। क्योंकि कहते हैं ना, मनुष्य जैसा काम करता है वैसे ही उसके विचार बनने लगते हैं, उसके आसपास का वातावरण, उसकी सोच, सब कुछ वैसे ही बनने लगती है। ये बिल्कुल साइंटिफिक है और एनर्जी साइंस पर काम करती है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, हर घर के साथ दिक्कतें जुड़ी हुई हैं। तो हम समस्या के बजाय समाधान पे बात करें, हम शायद इसीलिए बैठे भी हैं। तो इनर स्माइल केयर के आप डायरेक्टर हैं, तो इनर स्माइल व्यक्ति के अंदर कैसे जगती है? क्योंकि इनर स्माइल यानी कि आंतरिक मुस्कान, आंतरिक खुशी, वो हमारे दर्शकों को बताइए अंत में कि किस तरीके से हम उसको ये जो लोग हैं आजकल के समाज के जिनके घर में दिक्कतें हैं, वो उसको डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, आपके माध्यम से, आपकी राय के माध्यम से, आपके सेशन के माध्यम से। किस तरीके से उस इनर स्माइल को इनर सोल के अंदर डेवलप किया जा सकता है, ये बताएं। देखिए, स्माइल हमेशा दो तरह की होती है, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। आउटर सब लोग दिखाते हैं, इनर कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि आप दिन भर सबसे ज़्यादा बात अपने आप से कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी परिवार में कोई डोमेस्टिक वायलेंस की चीज़ें हो रही हैं, या हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या आपस में कुछ भी चीज़ें बन नहीं रही हैं, कारण आपको पता है होगा किस कारण से हो रहा है। मैं बात करूँगा सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन पे होंगे, बाकी इनर स्माइल सोल्यूशन पे बात करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला सोल्यूशन तो मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा, आप इस समय जहाँ भी हैं, जिस भी मनोस्थिति से जूझ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी फेस चल रहा हो या जो भी समस्या चल रही हो, पहले उसको एक्सेप्ट कर लें। सबसे पहली चीज़, एक्सेप्ट करें उस सिचुएशन को, उससे भागे नहीं, उससे निगलेक्ट ना करें। ये ना सोचें कि अब ड्रिंक कर ली तो बस हो गया, ऐसा ना करें। एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप देखें सामने वाला जो आपको दुख पहुंचा रहा है, या आपको लग रहा है इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, मेरे काम रुक गए हैं, ऐसा हो रहा है, तो वो जैसा है उसको पहले उसको एक्सेप्ट कर लें, उसकी चीज़ों को। नंबर 2, मैंने पहले भी बताया कि आप कंपैरिजन करना बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप करते हैं कंपैरिजन करना, बिल्कुल बंद कर दें। आप जितना भी कमा रहे हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी लाइफ स्टाइल में, आप बहुत अच्छे हैं, ये मान के चलिए। ये बात महिलाओं को भी सोचनी चाहिए, पुरुषों को सोचनी चाहिए। नंबर 3, शादी के बहुत साल हो गए हैं, पहले बहुत प्यार था, धीरे धीरे लोगों का प्यार कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी वैल्यू नहीं होती लोगों को, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे वो रिलेशनशिप में दोस्त हों, आपकी पत्नी हो, पति हो, या कोई भी। तो संबंधों को लेके बहुत सीरियस रहिए, उनका ध्यान रखिए। जो आपको मिला है वो ईश्वर की वजह से ही मिला है, और जो भी आपकी ज़िंदगी में आया वो सिर्फ ईश्वर की कृपा की वजह से आया। तो हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए, ग्रेटफुल रहिए। अगर आपकी पत्नी आपके लिए कुछ अच्छा कर रही है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि वो आपके लिए कर रही है, आपको चीज़ें मिल पा रही हैं बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन। तो हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। आप सुबह से लेकर रात तक की दिन भर दिनचर्या है, आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए। फिर आप देखिए, अगर आप 21 दिन भी इस चीज़ को करेंगे ना, आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आएगा, आप कहेंगे वास्तव में ये एनर्जी काम करती है, और एनर्जी साइंस इस पर काम करता है। नंबर 3, शक करना। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। अहम और वहम दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के जीवन को नासूर बना देती हैं, अंदर से खोखला कर देती हैं। तो चीज़ों में, संबंधों में लेकर शक करना बिल्कुल हटा दीजिए, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो अपनी बिजनेस लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। नंबर 4 की बात करेंगे अगला, टेक केयरिंग। महिलाओं को अपने पुरुष से केवल 2 ही चीज़ों का सबसे ज़्यादा वो होता है, एक होता है अटेंशन, केयर एंड लव। सबसे नंबर 1 पे। अगर ये चीज़ें लैकिंग हो गई, आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो केयरिंग इज़ मस्ट। आप क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग जो होनी चाहिए वो देनी पड़ेगी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वो तो हमें नहीं देती हैं, या वो हमें नहीं देते तो हम क्यों दें। कोई बात नहीं, पहला कदम आप बढ़ाइए, आप देखेंगे आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ों को आप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे एक परिवर्तन आएगा। आपकी
अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे नाराज़ है या आप नाराज़ हो गए, अब आप सोच रहे हैं मैं क्यों उसको माफ़ करूं, ऐसा मत सोचिए, पहल कर दीजिए, आप खुद ही माफ़ कर दीजिए, चाहे उसने आपके संग कुछ भी किया हो। बहुत से लोग कहेंगे इतना आसान नहीं होता है माफ़ करना, मैं कहता हूँ बिल्कुल इतना आसान नहीं होता है माफ़ करना, लेकिन आप फिर भी माफ़ कर दीजिए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। ऐसा करने से क्या होगा, आपके अंदर की जो एनर्जी चैनल्स हैं उसमें जो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है वो रिलीज़ होना शुरू होती है। जब वो रिलीज़ होगी तो आप अंदर से हल्का महसूस करेंगे। अब जो लोग लोगों को माफ़ नहीं करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को लेके बात करते हैं, तलाक की अगर मैं बात करूँ ना, डिवोर्स, आखिर एक कारण और भी है उसका, साइंटिफिक मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हृदय चक्र यहाँ पे होता है, हमारे हार्ट चक्र, ग्रीन रंग, प्रकृति किस रंग की है, ग्रीन। अगर आपका हृदय चक्र सामने वाले के हृदय चक्र से, यानी आपकी पत्नी या पति से मैच नहीं कर रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो निश्चित मान के चलिए कन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है। एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि प्यार ही नहीं है आपस में, इमोशंस नहीं है, केयरिंग नहीं है, क्योंकि हृदय चक्र आपका खराब है, ब्लॉक है उसमें इतनी नफरत है, उसने कुंठा भर ली, इतनी चीज़ें भर ली हैं, तो उसको क्लीन रखें। वो आपकी चेतना का केंद्र है। आप जितने अंदर से प्योरीफाइड रहेंगे आप चीज़ों को अच्छा से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी, एनर्जी, सारी चीज़ काम करती है। ये अगर उपाय करेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत बदलाव मिलेगा। और अगर आप शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर अगर बात करें तो अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए आप सुबह जल्दी उठ जाएं, जल्दी ज़रूर उठें। बहुत से लोग क्या करते हैं, सोते रहते हैं 9-9, 10-10 बजे तक, तो ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि स्ट्रेस अंदर है ना। आप पहले स्ट्रेस को तो खाली करिए, आपने स्ट्रेस तो खाली ही नहीं करा और भरते रहे तो उसका असर कहाँ मिलेगा, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, जो भी आप कर रहे हैं। तो उस स्ट्रेस को डिकोड करना बेहद ज़रूरी है और उसको हर व्यक्ति को डिकोड करें। आप किसी जाति, धर्म, बिरादरी, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदाय, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में खुशी को पकड़ना या खुश रह कर ज़िंदगी को जीना, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और ये बिल्कुल नितांत आवश्यक है। आप कितना पैसा अर्न करते हो, आप कितनी बड़ी जॉब में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 पर आपकी फैमिली ही होनी चाहिए। मैं एक वीडियो में मैंने बोला है उसमें बहुत अच्छा कि आपने बहुत सारी पढ़ाई करी, एजुकेशन लिया, आपने बहुत सारे इम्तहान दिए, आपने हो सकता है फर्स्ट क्लास पास भी कर लिया हो, बढ़िया टॉप कर लिया हो, लेकिन असल ज़िंदगी में आप एग्ज़ाम रोज़ देते हैं अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, जिनसे आपके संबंध हैं, जिनसे मिलते हैं। और उसमें बहुत से लोग रोज़ फेल भी होते हैं, रोज़ पास भी होते हैं। तो कहते हैं ना, ज़िंदगी सिखाती है, लेकिन सीखने के लिए हमें उसको समझना पड़ता है। ज़िंदगी कठिन नहीं है, लेकिन लोग कठिन बना देते हैं। ज़िंदगी तो सरल ही पैदा होती है। आप देखिए ना, कोई बच्चा पैदा होता है तो मुश्किल होता है, लेकिन वो जैसे जैसे अपब्रिंगिंग होती है, बड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सीखता है, हो जाता है। जब समझ आने लगती है तो लोगों से भिड़ने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई विशेष जी। हो सकता है संभवतः हम ये दुआ भी करेंगे और अपने दर्शकों को कि ये जो 5 सिद्धांत आपने बताए हैं इन पर लोग काम करें और इन कामों से आपके द्वारा जिस तरह से आपने बताए हैं उनको देखकर अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका और बहुत एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर फिर भी किसी को लगता है कि वो अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत स्ट्रेस है, तो इनर स्माइल केयर ग्रुप से जुड़े, इनर स्माइल के ऑफिशियल पेज से जुड़े और इनर स्माइल के सेशंस को ज्वाइन करें और देखें कैसे उसकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज आता है, कैसे वो अपनी लाइफ को हायर पॉजिटिविटी में लेके आता है और अद्भुत अनुभव ले इनर स्माइल के सेशंस का। थैंक यू। इनर स्माइल से जुड़े रहेंगे आप लोग और निश्चित ही अपने देश, अपना जो जीवन है उसे सफल बनाएंगे। और ख़ास बात मैं आप लोगों को एक और कहना चाहूँगा कि चूँकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आप चूँकि बरेली लाइव का हिस्सा हैं, बरेली लाइव को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे प्यारे साथी हैं, तो आपके परिवार में भी कोई दिक्कतें ना आए, आपका परिवार खुशहाल रहे, इसी वजह से हमने ये लाइव सेशन किया था। विशेष जी से आपको बुलाकर हमने इनसे ये बातचीत की थी। ख़ास बात है, जितने भी लोग हमें दर्शक देख रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं आप दोनों लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने परिवार को इनके द्वारा बताई गई बातों में से तोल कर देखें कि आप लोग कहाँ कहाँ गलत हैं, उन गलतियों को दूर करिए, उन समस्याओं को दूर करिए जो आपके और आपके पत्नी के बीच में है या और परिवार के लोगों के साथ बीच में है, उन्हें दूर करिए। क्योंकि यकीन मानिए, मैं पहले पुरुषों से ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं को कभी भी आपसे स्वर्ण आभूषण नहीं चाहिए, उन्हें आपसे महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपसे केयर, आपसे प्रेम, आपसे सहयोग, आपका वक्त और एक वो मोमेंट जब आप उनका हाथ पकड़कर उनसे कहें कि उनका आपके जीवन में बहुत महत्व है। जिस दिन आप ये करने लगेंगे, अपने परिवार से जुड़ी हर स्त्री के साथ ये कहने लगेंगे, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, दोस्त हो,
किसी से भी, किसी भी महिला से आप ये कहने लगेंगे कि उसका आपके जीवन में कितना महत्व है, उसने आपके लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए थैंक यू कहने लगेंगे, जैसा विशेष जी ने कहा, तो निश्चित ही वो आपसे दुगना प्रेम करेंगी, आपका दुगना साथ देंगी। और साथ ही साथ मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहूँगा कि अपने पति के साथ कभी भी ऊंची आवाज़ में या तेज़ तरार या दूसरी तरीके से बात कृपया ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेल का एक ईगो, एक का एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, कहीं ना कहीं पुरुषत्व को अगर थोड़ा सा घाव भी लगता है तो वो पुरुष शत्रु निकल जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो आप दोनों ही लोगों से हमारा निवेदन है, हमारा विशेष जी का निवेदन और बरेली लाइव का निवेदन है कि आप अपने परिवार को एक बार इन सारी चीज़ों को खंगाल के देखिए, अपने रिश्ते को, जो भी गलतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको दूर करिए। दूर करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन सुखमय होगा तो आप जीवन में ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा तरक्की करेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली लाइव की तरफ से मैं सचिन भारतीय, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।